हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम बात करने वाले हैं अपने एल टी ग्रेड के क्लास नंबर 22 की, जिसमें हम बात करेंगे द वेस्टलैंड बाय टी एस इलियट की। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये हमारी सीरीज आप सभी को काफ़ी पसंद आ रही है और आप सभी इससे हमें ढेर सारा प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से ही हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेंस की प्रिपरेशन में 2 स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह अबाउट द पोएट के सेक्शन में अगर हम देखें, तो हमें दिखता है टी एस इलियट 1888 टू 1965 ये इनका पीरियड रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंशियल पोएट रहे हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट के इंग्लिश लिटरेचर में, और इनकी पोएट्री है ये रिफ्लेक्ट करती हैं स्पिरिचुअल क्राइसिस को, फ्रेगमेंटेशन को और डिसइल्यूजमेंट को, और साथ ही साथ मॉडर्न वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ओके, इन्हें अवार्ड दिया गया है 1948 में उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पोएट्री, क्रिटिसिज्म और ड्रामा के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इन्हें 1948 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। इनके वर्क्स कंबाइन करते हैं क्लासिकल रेफरेंस को, माइथोलॉजी को, रिलीजन को और मॉडर्न लाइफ को। द वेस्टलैंड ये कंसीडर किया जाता है इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम के साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएम 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी मतलब 1901 टू लेके 1999 का जो पीरियड रहा है उस पीरियड के टाइम में। द वेस्टलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आई नो आपने एल टी ग्रेड प्री में प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से की होंगी और ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, बट जस्ट फॉर एज रिकअप, ये पब्लिश हुई थी 1922 में। इसका टाइप है मॉडर्निस्ट लॉन्ग पोएम में और इसकी स्ट्रक्चर है 5 सेक्शन में। और ये 5 सेक्शन आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप अपने शॉर्ट में या लॉन्ग में लिखते हो, सो दैट इम्पैक्ट अ लॉट ऑन इन्विजिलेटर जो आपकी कॉपी चेक करेगा। सो फर्स्ट है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, सेकंड गेम ऑफ चेस, थर्ड द फायर sermon, फोर्थ डेथ बाय वाटर, एंड फिफ्थ इज व्हाट द थंडर सेड। सेंट्रल थीम की बात कर लें, सो देयर आर 5 थीम्स विच आई हैव एडेड हेयर। पहला है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, सेकंड कल्चरल डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, थर्ड लॉस ऑफ फेथ एंड मीनिंग, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, एंड फिफ्थ सर्च फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ये पोएम पोर्ट्रे करती है मॉडर्न सोसाइटी की एज अ बैरन वेस्टलैंड। बैरन का मतलब क्या है? बंजर हो चुकी है वेस्टलैंड। और ये क्या करिए? लैकिंग स्पिरिचुअल वाइटैलिटी एंड मोरल डायरेक्शन। इसके पहले आपने क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 21 जितनी भी आपने हमारी क्लासेस की होंगी, आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं ये बात हर वीडियो में कह रहा हूँ कि रोमांटिक के बाद विक्टोरियन और विक्टोरियन के बाद मॉडर्न। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देख रहे हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि सारे के सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और यही चीज़ें आपको मॉडर्न में भी दिखाई दे रही हैं। समरी की बात कर लें, सो इन समरी के सेक्शन में आपको ये सारी पॉइंट्स दिखाई देती हैं। द वेस्टलैंड ये रिफ्लेक्ट करती है क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1914 टू 1918। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पीरियड रहा है। तो इलियट यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को जहाँ पर लोग स्पिरिचुअली एम्प्टी हो चुके हैं और डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। किन चीज़ों से? ट्रेडिशन, रिलीजन और नेचर से। और फर्स्ट सेक्शन में वो कहते हैं द ब्यूरल ऑफ द डेड। यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करता है लाइफलेस वर्ल्ड को, जहाँ पर स्प्रिंग नॉर्मली अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल बिकम डिस्टर्बिंग। सेकेंड सेक्शन में बात करें गेम ऑफ चेस की, तो ये शो करता है ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप एंड इमोशनल एम्प्टीनेस को मॉडर्न सोसाइटी में। थर्ड द सरमन इज बनारस में टी एस एलियट क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न मॉरल करप्शन को, मैकेनिकल लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न पीपल को। फोर्थ सेक्शन में ये डेथ बाय वाटर के बारे में बात करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है स्टोरी ऑफ फेबल्स और सिंबलाइज करता है इन वाइटैलिटी ऑफ डेथ को। इसके साथ ही साथ जो फाइनल सेक्शन है, फाइनल सेक्शन में आप देखेंगे व्हाट द थंडर सेड। इसमें ये सजेस्ट किया जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल रिबर्थ थ्रू सेल्फ कंट्रोल, कंपनशन एंड डिसिप्लिन, इसके थ्रू। अब ओवरऑल यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, ओवरऑल ये पोएम पोर्ट्रे करती है कोलैप्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बट ऑल्सो हिंट्स, एक मिनट, हिंट्स एट होप फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल। यहाँ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स हियर। टाइप, लाइन्स, फॉर्म एंड टेक्निक। टाइप मॉडर्निस्ट पोएम है ये। लाइन 434, कहीं कहीं पे आपको 438 भी देखने को मिलेगा, तो ये नहीं आपसे पूछा जाता है कि लाइन कितनी है, ठीक है। लाइन के विषय में 434। फॉर्म्स फ्री वर्ड्स है, नो फिक्स राइम स्कीम। और टेक्निक
फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल वॉइसेस। इम्पॉर्टेंट फीचर की अगर बात करें तो ये पोएम कंटेन करती है माइथोलॉजिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी रेफरेंसेस को फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इमेजरी के सेक्शन में अगर आप देखें, सो वी हैव अ 3 इमेजरी हेयर। सो फर्स्ट द वेस्टलैंड, सेकंड वाटर एंड ड्रॉट एंड थर्ड इज रून्स एंड ब्रोकन सिटीज। सो फर्स्ट में देखिएगा, द वेस्टलैंड एक बैरन डेजर्ट है जो सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को और मोरल डिके को मॉडर्न सोसाइटी में। वाटर एंड ड्रॉट में वाटर सिंबलाइज करता है लाइफ एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल को, जो कि ड्रॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेथ एंड स्टरलाइटली को। रून्स एंड ब्रोकन सिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं इमेज ऑफ रून सिटीज़ जो सिंबलाइज करती हैं कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चरल वैल्यूज़ को। इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस दोज आर हेयर। सो हेयर वी गो। यहाँ पर सिम्बलिज्म का यूज़ है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्टलैंड सिंबलाइज स्पिरिचुअल बैरनेस। मिथिकल मेथड जो यूज़ किया गया है मेथड टू एक्सप्लेन मॉडर्न लाइफ को। एल्यूजन की अगर बात करें तो ये रेफरेंस है रिलीजियस एंड लिटरेरी टेक्स्ट का। फोर्थ इमेजरी, यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन का। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ डिसकनेक्टेड वॉइसेस एंड सीन है। फ्री वर्ड्स की बात करें तो नो रेगुलर राइम और रिदम। इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्जाम के लिए हो सकती हैं, सो अप्रैल इज़ द क्रूएल मस्ट, ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है रिन्यूअल इज़ पेनफुल इन स्पिरिचुअली डेड वर्ल्ड। सेकंड की आप बात करें, हेयर इज़ नो वाटर बट ओनली रॉक, ये सिंबलाइज करते हैं सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल ड्राइनेस। लास्ट दत्ता दैदम दमिता, ये संस्कृत का श्लोक है जिसका मीनिंग होता है गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। लास्ट में आप देखेंगे आपको दिखाया गया है शांति शांति शांति, ये प्रेयर है फॉर पीस एंड स्पिरिचुअल कामनेस। कुछ और बातें यहाँ पर एज ए इम्पॉर्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट पोएम्स हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं यहाँ पे पोस्ट वॉर डिल्यूजन को 20th सेंचुरी के। इसमें यूज़ किए गए हैं मिथिकल मेथड को जो कनेक्ट करती है पास्ट और प्रेजेंट से। इसमें प्रेजेंट किया गया है मॉडर्न लाइफ को एज फ्रेगमेंटेड एंड स्पिरिचुअली एम्प्टी, जो कंबाइन करती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसफी को। यहाँ पर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, क्रिटिक्स कंसीडर करते हैं वेस्टलैंड को एज अ मास्टर पीस ऑफ मॉडर्न पोएट्री। क्यों? क्योंकि ये कैप्चर करती है साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल क्राइसिस को मॉडर्न सोसाइटी की। वन लाइन कंक्लूजन के बारे में अगर बात करें, सो यहाँ पर वेस्टलैंड को दिखाया गया है कि वेस्टलैंड पोर्ट्रे करती है स्पिरिचुअल डिके को मॉडर्न सिविलाइजेशन में, जहाँ सजेस्ट किया गया है कि रिन्यूअल इज़ पॉसिबल थ्रू फेथ, डिसिप्लिन एंड कंपल्शन। इन्हीं के थ्रू ही रिन्यूअल आ सकता है, अदरवाइज नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें, सो पहला सवाल पूछा गया है, पहले सवाल में वाई इज़ मॉडर्न सोसाइटी कॉल्ड वेस्टलैंड। अब इसका जवाब क्या निकल कर आ रहा है, वेस्टलैंड मॉडर्न सोसाइटी में डिस्क्राइब किया गया है एज अ बैरन वेस्टलैंड, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल लैकनेस है ये ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ की कमी हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पीपल अपने आप को काफ़ी डिसइल्यूजन और डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं रिलीजन से, ट्रेडिशन से और कल्चरल आइडियल से। इलियट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इमेज ऑफ ड्राई डेजर्ट का, जो सिंबलाइज करती है उस कंडीशन को जहाँ पर डेजर्ट कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। और मॉडर्न सोसाइटी यहाँ पर अब कैसे अपीयर हो रही है, स्पिरिचुअली स्टरलाइट की तरह हो रही है और इमोशनली एम्प्टी है। ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पर मैकेनिकल हो चुके हैं और इंडिविजुअली आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। यहाँ पर द absence ऑफ फेथ एंड मीनिंग ऑफ क्रिएट्स अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, और इस तरीके के पावरफुल सिंबल से एलियट क्रिटिसाइज करते हैं मॉरल और स्पिरिचुअल डिक्लाइन को जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में हो रही है, और वो सजेस्ट करते हैं लोगों को कि उन्हें रीडिस्कवर करना चाहिए स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, और साथ ही साथ बैलेंस को रिस्टोर करना चाहिए और एक लाइफ की नई मीनिंग को खोजना चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए। सेकंड सवाल पूछा गया है, सेकंड सवाल में अगर आप देखें तो आपको दिखाया जाता है explain the significance of water imagery in the poem. So here is the answer. Yes. यहाँ वाटर इमेजरी को दिखाया गया है कि ये प्ले कर रही है क्रूशियल सिंबॉलिक रोल वेस्टलैंड में, जहाँ पर वाटर रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को, फर्टिलिटी को और स्पिरिचुअल रिन्यूअल को।
आपको पता है कहीं पे भी अगर जल हो, पुराने ज़माने में अगर आप देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में, तो कहीं पे भी नदियों का बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। तो यही चीज़ें वो यहाँ बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए भी वाटर का बड़ा इम्पोर्टेंट है। और पूरी पोएम में इलियट ये कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वाटर जो है वो ड्रॉट को क्या करती है, एम्फेसाइज करती है स्पिरिचुअल ड्राइनेस को मॉडर्न सोसाइटी में। और वेस्टलैंड यहाँ सफ़र कर रही है लैक ऑफ वाटर से, जो सिम्बलाइज करती है अब्सेंस ऑफ फेथ एंड वाइटलिटी। कि अगर वाटर नहीं है तो उसको किस तरीके से सिम्बलाइज किया गया है कि जैसे पोएम में यहाँ वाटर का अब्सेंस दिखाया गया है, तो वो अब्सेंस फेथ एंड वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इस सेक्शन में डेथ बाय वाटर में यहाँ पे क्या किया गया है, ड्राउनिंग ऑफ फेबल्स रिमाइंड करते हैं रीडर्स को कि इनवाइटेबली डेथ का और साइकिल ऑफ लाइफ का, कि मौत कभी बता के नहीं आएगी, मौत कभी भी आ सकती है और ये लाइफ का एक सर्कल है। वाटर ऑल्सो हिंट्स एट प्योरिफिकेशन एंड रीबर्थ। और यहाँ इलियट सजेस्ट करते हैं स्पिरिचुअल रिन्यूअल को, जो कि पॉसिबल हो पाता है ओनली व्हेन ह्यूमैनिटी रिगेन्स मॉरल डिसिप्लिन एंड कंपेंशन। और इसीलिए वाटर बिकम पावरफुल सिंबल ऑफ होप एंड रीजनरेशन इन अ वर्ल्ड दैट अपीयर स्पिरिचुअली बैरन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द मैथिकल मेथड इन द वेस्टलैंड। तो देखिएगा आंसर में, मैथिकल मेथड ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो इलियड यूज़ कर रहे हैं पोएम वेस्टलैंड में, और इसे रेफ़र किया गया है यूज़ करने के लिए एंशियंट मिथ्स, लेजेंड, इंटरप्रेटेड एक्सप्लेट मॉडर्न लाइफ को। इलियड ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ग्रीक, क्रिश्चियन एंड ईस्टर्न ट्रेडिशन को, जो क्रिएट करती है पैरेलल्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट बाय कनेक्टिंग मॉडर्न सोसाइटी विथ एंशियंट मिथ्स। और ये शो करता है ह्यूमन के स्ट्रगल को, जो कि यूनिवर्सल में है और टाइमलेस है। और इस तरीके का मेथड हेल्प करता है ब्रिंग ऑर्डर टू क्योस ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो मॉडर्न लाइफ काफ़ी तहस नहस हो चुकी है, उसमें सीरियल से कुछ भी नहीं है, उस चीज़ को क्रमानुसार लेके आने के लिए ये मेथड क्या करता है, बहुत उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, द मिथ ऑफ फिशर किंग रिप्रेजेंट बैरन लैंड दैट ओनली कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू स्पिरिचुअल हीलिंग। और इस तरीके के जो मिथ्स हैं यहाँ पर इलियट emphasize करते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन रिकवर ओनली बाय रीडिस्कवरिंग स्पिरिचुअल विजडम एंड कल्चरल ट्रेडिशन। इन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ डज द वेस्ट लैंड रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। सो आंसर देखिएगा, वर्ल्ड वॉर वन के बाद यहाँ पर वेस्टलैंड पोएम रिफ्लेक्ट कर रही है डीप साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर वन का। और ये इस वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था ट्रेडिशनल बिलीफ को और क्रिएट किया था सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड कन्फ्यूजन इन सोसाइटी। और इलियट इसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके थ्रू, कि ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस से, ब्रोकन रिलेशनशिप से और मोरल डिके से क्या हुआ है, भर गया है। ये तीन चीज़ें उनसे भर गया है। और ये इमेजरी क्या कर रही है, रून्स कर रही है, ड्राइनेस कर रही है और लाइफलेस लैंडस्केप सिम्बलाइज कर रही है डिवोस्टेशंस को, जो खाली खाली पड़ चुका है वॉर के बाद। ऑब्वियसली बात है, जब कहीं वॉर होगा तो वॉर होने के बाद क्या होगा, चीज़ें तहस नहस वहाँ हो जाएंगी। पीपल वहाँ अपीयर हो रहे हैं एज अ डिसकनेक्टेड एंड स्पिरिचुअली नम। उन्हें स्पिरिचुअली या इमोशनली नम हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। और ये रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ट्रॉमा एक्सपीरियंस को। पोस्ट वॉर जनरेशन, जब तक युद्ध होता है तब तक तो कुछ नहीं, युद्ध के बाद हमें उसके जब परिणाम देखने को मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में हमारे साथ क्या गलत हुआ है। और ये पोएम क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन स्ट्रक्चर है जो mirrors the shattered condition of modern civilization। इलियट यहाँ सजेस्ट करते हैं humanity must rediscover spiritual values and cultural unity to overcome this crisis and rebuild the meaningful life। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ स्पिरिचुअल barrenness in the westland। सो यहाँ पर इन द थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रेंथ पैराग्राफ एंड हियर इज फोर्थ ऑल्सो, वी हैव एडेड द आंसर लाइक दिस। ये जो सेंट्रल थीम है वेस्टलैंड की, ये स्पिरिचुअल बैरननेस को रिप्रेजेंट कर रही है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। इलियट रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को एज अ वेस्टलैंड, जहाँ पर लोगों ने खो दिया है अपने फेथ को, पर्पस को और मोरल डायरेक्शन को। यहाँ की जो इमेजरी है वो ड्राई लैंड की है, रॉक्स की है और डेजर्ट की है, जो सिम्बलाइज कर रहे हैं अब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वाइटलिटी को। जस्ट लाइक एज अ बैरन लैंड, जहाँ पर किसी तरीके का लाइफ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, मॉडर्न सोसाइटी भी इसी तरीके से अपीयर हो रही है जो कि इनकेपेबल है जनरेटिंग मीनिंग ऑफ होप।
ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है डिसएल्यूजनमेंट का, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ है, वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल बिलीव है कि जो रिलीजन है, कल्चरल है और सोशल वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं वॉर के बाद, और जिसका परिणाम क्या हुआ है कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो लोग हो चुके हैं, अब उनका परिवार ख़त्म हो चुका है तो वो क्या फ़ील कर रहे हैं, लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न फ़ील कर रहे हैं और इमोशनल एम्प्टीनेस फ़ील कर रहे हैं। और यहाँ जो रिलेशनशिप्स हैं ये मैकेनिकल हो चुके हैं और सुपरफिशियल हो चुके हैं, मतलब कोई उनमें महत्व तलाशने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये पोएम यहाँ रिप्रेजेंट करती है वेरियस सीन को, जो कि दिखाया जाता है ह्यूमन डिसकनेक्टेड हो चुके हैं किसी तरीके के इंटरेक्शन से। एलियट मिथ और रिलीजियस सिंबल का भी यूज़ करते हैं, पोएम को एम्फसाइज़ करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को रिन्यूअल करते हैं। और ये यहाँ पर रेफरेंस है वाटर और थंडर का, जो सजेस्ट करता है स्पिरिचुअल रीजनरेशन को, जो कि अभी भी पॉसिबल है। और संस्कृत का जो वर्ड है दत्ता, धमया, दमता, ये इंकरेज करता है जनरसिटी को, कंपैशन को और सेल्फ कंट्रोल को एज वे टू रिस्टोर मोरल बैलेंस। और लास्ट में जाते जाते बताया जाता है कि पोएम प्रेजेंट करती है पावरफुल क्रिटिक को मॉडर्न सिविलाइजेशन के, जो संदेश दे रही है कि स्पिरिचुअल रिकवर कैन बी अचीव्ड थ्रू डिसिप्लिन एंड एथिकल लिविंग। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस द सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी यूज इन द वेस्टलैंड। सो हियर वी गो। यस, सिम्बोलिज्म और इमेजरी इस पोएम में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं द वेस्टलैंड की मीनिंग को शेप करने के लिए। इलियट यहाँ पर पावरफुल इमेजेस को डिपेक्ट करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल एंड कल्चरल क्राइसिस को मॉडर्न सिविलाइजेशन में दिखाया गया है। यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल जो यूज़ हुआ है, द वेस्टलैंड इटसेल्फ खुद ही है वो, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बैरन वर्ल्ड को, जो मॉरल एंड स्पिरिचुअल वाइटैलिटी को क्या कर रही है, लैकिंग कर रही है। और ये इमेज रिफ्लेक्ट करती है एम्प्टीनेस को और डिसअपियर को। डिसअपियर मतलब उदासी, जो एक्सपीरियंस किए गए हैं लोगों के द्वारा वर्ल्ड वॉर वन के बाद। यहाँ पर वाटर इमेजरी है एक अनदर सिंबल इन द पोएम, और वाटर रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी हमने देखा था ये चीज़ें, लाइफ, प्योरिफिकेशन एंड रिन्यूअल का। जहाँ पर आप देखेंगे वेस्टलैंड सफ़र कर रहा है ड्रॉट से और सजेस्ट कर रहा है अब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए। तो ये कंट्रास्ट दिखाया जाता है वाटर एंड ड्राइनेस का, जो हाईलाइट करती है डेस्परेट नीड ऑफ रीजनरेशन, मतलब एक नए जीवन के निर्माण के लिए। और इलियट भी यहाँ पर इमेजरी का यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें रून हो चुकी हैं, ब्रोकन हो चुकी हैं सिटीज़, उसको सिंबलाइज करने के लिए जो कोलैप्स ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन है। और ये सारी इमेजेस सजेस्ट करती हैं मॉडर्न सोसाइटी को कि उसने अपना कनेक्शन खो दिया है हिस्ट्री से और मॉरल वैल्यू से। और फ्रेगमेंटेड सीन का मतलब, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो ये जो फ्रेगमेंटेड सीन है, ये शिफ्टिंग वॉइसेस, ये फर्दर रेनफोर्समेंट है सीन ऑफ क्योस एंड डिसऑर्डर का। रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल सिंबल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल इनरिच द पोएट्स मीनिंग। और ये सारे जो यूज़ हैं, ये संस्कृत फ्रेज के यूज़ हैं, जो कि इंड में इंट्रोड्यूस करते हैं स्पिरिचुअल मैसेज का। और वो किस चीज़ का मैसेज है, पीस एंड डिसिप्लिन का। थ्रू दिस सिंबल एंड इमेजेस इलियट क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स portrait of world struggling between decay and the possibility of renewal। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एग्जामिन द मॉडर्निस्ट फीचर ऑफ द वेस्टलैंड। सो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हियर वी गो। वेस्टलैंड मॉडर्निस्ट पोएम की सबसे खूबसूरत पोएम है ये। और यहाँ पर मॉडर्निज्म है वो इमर्ज्ड होती है अर्ली 20th सेंचुरी में, in response of rapid social and cultural changes brought by the industrialization and World War One। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको 1798 में पोएम लिरिकल बैलार्ड एस टी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू जब आई थी, तभी की बात की जा रही है। इलियट इस पोएम के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं मैनी की फीचर्स ऑफ हिज लिटरेरी मूवमेंट। एक जो मेजर मॉडर्निस्ट टेक्निक इस पोएम में यूज़ हुई है वो है फ्रेगमेंटेशन। इंस्टीड ऑफ प्रेजेंटिंग अ कॉन्टिन्यूस नैरेटिव, इस पोएम में कंपोज किया गया है डिसकनेक्टेड सीन को, वॉइसेस को और इमेजेस को। और यही फ्रेगमेंटेटेड स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट कर रही है कन्फ्यूज़न और इनस्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ को। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें दिखाया गया है एक्सटेंसिव यूज़ होते हुए एलुजन का। इलियट रेफर करते हैं न्यूमरस लिटरेरी, रिलीजियस को, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट को डिफरेंट कल्चर से, और इस तरीके के डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मीनिंग एंड कनेक्टेड मॉडर्न प्रॉब्लम्स की एंशिएंट ट्रेडिशन में जो जो चीज़ें हुई हैं। और ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है फ्री वर्ड्स का
ब्रेकिंग अवे विद ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स के, राइम स्कीम के, और इसकी जो स्टाइल है, स्टाइलिश फ्रीडम ये अलाउ करती है इलियट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिदम एंड टोन के साथ। लास्ट में अगर हम देखें तो इसके अलावा भी ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है मॉडर्निस्ट कंसर्न को, जो कि साइकोलॉजिकल डेप्थ और कल्चरल क्राइसिस के बारे में जानकारी रखते हैं। इलियट अपनी पोएम के थ्रू एक्सप्लोर करते हुए एलिनेशन एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस करते हुए जो इंडिविजुअलिज्म है उसको हटाने की कोशिश करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में, और वो सबसे कहते हैं कि हम सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। और यही सारी जो टेक्निक है वेस्टलैंड को एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन बनाती हैं मॉडर्न कंडीशन का। टिप्स की बात करें, एग्ज़ाम टिप के लिए फोकस करिएगा 3 कीवर्ड की अपनी आंसर राइटिंग लिखते टाइम: मॉडर्निज्म, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पिरिचुअल बैरनेस। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। क्लास नंबर हमारी ये 23 होगी, क्योंकि क्लास नंबर 1 to 22 हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप ये सीरीज हमें कंप्लीट करने में आप मदद करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें मदद मिलती है आगे बढ़ने में, और थोड़ी सी भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।